मंत्री पीयूष गोयल आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत की और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए हर मोर्चे को विफल बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा है। पेपर लीक हो या फिर भ्रष्टाचार, यह सरकार हर मोर्चे पर सफल हुई है। अपराध और महिला अत्याचार की घटनाएं भी लगातार बढ़ी है कि सरकार को उखाड़ने के लिए जनता बेताब है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राजस्थान की सरकार है जो अपने ही राज्य को पीछे धकेल रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र में मोदी सरकार है जो दुनिया में डंका बजा रही है। वह हर क्षेत्र में आगे निकल रही है और आने वाले समय में भारत देश विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचेगा। मोदी सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए अलग योजनाएं बनाई गई, तो वहीं मध्यम वर्ग के लिए भी महंगाई से राहत देने के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके बाद डबल इंजन की सरकार देश में काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे में किसी प्रकार का निजीकरण नहीं है और जो यह बात कहता है उन्हें जानकारी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ केवल माहौल बनाती है और कुछ नहीं, लेकिन भारत देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। जब भारत अपना आजादी का शताब्दी वर्ष बनाएगा, तब वह विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा। आरोप है कि भाजपा ने तो सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर दिया और ये केवल दो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि सरकारी उपक्रम जिसका निजीकरण किया वो गिने चुने लॉस मेकिंग निजीकरण किए गए और वो लॉस कौन भरता था? देश की जनता भरती थी। ये आपका पैसा था जो कांग्रेस की सरकारें बर्बाद करती थी गलत कामों में। हमने देश को एक उदाहरण बनाया विश्व के सामने कि यहाँ पे निवेश करिए, ईमानदार सरकार चलेगी, ईमानदार व्यवस्थाएं हैं, 140 करोड़ लोगों का डिमांड है। भारत के निवेशक आज बड़े रूप में निवेश कर रहे हैं भारत में। छोटे बड़े लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, ये आज देश में 70-75% अर्थव्यवस्था को और तेज गति से बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसी के कारण आज 108 यूनिकॉर्न देश में खड़े हुए हैं। इसी के कारण आज बड़े पैमाने पे उद्योग और विकास में, उद्योग और व्यापार में गति आई है और नए अवसर, नए नौकरियां, नए काम के लिए मौके आज भारत के युवा युवतियों को मिले। लेकिन बेरोजगारी दर तो लगातार बढ़ती बता रही है। आपने शायद आंकड़े देखे नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते, आप बेरोजगारी के आंकड़े देखिए तो आपको ध्यान में आएगा कि बेरोजगारी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। कांग्रेस के समय से कम है आज। मोदी गारंटी में पत्रकार गारंटी का कहीं जिक्र नहीं है। सुरक्षा, पत्रकार सुरक्षा कानून के विषय, पत्रकारों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और राजस्थान में हमारी सरकार आएगी तो पत्रकारों की सुरक्षा राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी। आप रेल मंत्री रहे थे, उसी समय पत्रकारों की जो सुविधाएं थी रेल में, मुझे लगता है नागरिकों की, मुझे लगता है कि रेलवे की सुविधाएं जितनी बढ़ी हैं, जितना आम आदमी को सुविधाएं मिली हैं, जिस प्रकार से रेल में कांग्रेस के समय 40,000 करोड़ निवेश होता था सालाना, मोदी जी की सरकार ने बढ़ा के उसको 10 गुना कर दिया। ये निवेश से देश की जनता को अच्छी सूक्ष्म यात्रा करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, इसका पुण्य देश की जनता अवश्य देगी। मित्रों, राजस्थान के अलग अलग इलाके में मैंने दौरा किया। एक गुस्से की भावना अशोक गहलोत जी के भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण से प्रेरित सरकार के बारे में जमीनी स्तर पर पूरे प्रदेश में नजर आ रही है। ये जो 5 साल राजस्थान विकास से वंचित रहा, जिस प्रकार से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कांड यहाँ उजागर होते रहे,
महिलाएं पूरी तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। यहाँ तक कि इनके एक मंत्री ने तो असेंबली में ही स्वीकार कर लिया कि राजस्थान देश में नंबर 1 है बलात्कार के मामले में। और भी बड़ी शर्मिंदगी की बात कि जोड़ दिया कि जैसे कोई ये मर्दानगी की निशानी हो। और हम सभी मर्द के लिए एक प्रकार से बहुत शर्मिंदगी है कि ऐसे भी लोग मंत्री बन सकते हैं कांग्रेस के वजह से। गहलोत जी सिर्फ सत्ता के लोभ में सरकार चलाते रहे। उन्होंने तो स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि वो कुर्सी छोड़ नहीं सकते। 5 वर्ष अंदरूनी झगड़ों में निकाल दिए, चाहे वो खनन माफिया का प्रभाव हो उनकी सरकार पर। 16 बार एक ही वर्ष में पेपर लीक होने की बात हो, अजमेर के लिए भेजे गए पैसे जिससे यहां पानी पहुंच सकता था उसका उपयोग ना करने का गुनाह करना हो, अलवर में भू का अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट में भ्रष्टाचार हो, जो वादे 2018 के मैनिफेस्टो में किए उन सब से मुकर जाने की बात हो, और झूठ और लूट की सरकार चलाने का जो घिनौना काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है, मैं समझता हूं राजस्थान की जनता उनको कदापि भी माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से 9.5 वर्ष में एक कमजोर अर्थव्यवस्था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, जिस प्रकार से एक ईमानदार सरकार चलाकर हर गरीब, हर निम्न मध्यम वर्ग घर तक लाभ पहुंचाया, जिससे 4 करोड़ गरीब को घर मिला पक्का। देश में कोई घर नहीं रहा जिसके पास एक अपना इज्जत घर, शौचालय ना हो। 11 करोड़ शौचालय बनाए गए, हर घर तक कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचा। 3.5 करोड़ परिवारों को पहली बार आजादी के बाद बिजली दे का सौभाग्य मिला। 12-13 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में इलाज दिया गया। 1 रुपए में सैनिटरी पैड देकर, और जल जीवन मिशन से हर घर तक नल से जल पहुंचाने की जो बीड़ा उठाई है, जिसके तहत 2014 से 23 के बीच 10 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। 3 करोड़ था 14 में, आज 13 करोड़ है, और अगले 2-2.5 वर्ष में हर घर तक नल से जल पहुंचेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क। मोदी जी खरे उतरे, एक ईमानदार सरकार जिसने देश की सेवा की, सुशासन स्थापित किया, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई, और आज 140 करोड़ भारतवासियों को आत्मविश्वास से भरकर एक महत्वाकांक्षी देश मिलकर कर्तव्य भावना से अमृत काल में देश को विकसित देश बनाने के लिए चल पड़ा है। राजस्थान के लोग इसमें पीछे नहीं रहना चाहते। राजस्थान के लोग भी विकास चाहते हैं। राजस्थान की जनता भी पूरी तरीके से समझ चुकी है कांग्रेस की विफलताएं, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, और इस चुनाव में एक मुंह तोड़ जवाब अशोक गहलोत, उनके भ्रष्ट मंत्री, उनकी भ्रष्ट पार्टी को देने का निर्णय राजस्थान की जनता ने ले लिया है। भाजपा की डबल इंजन सरकार राजस्थान आएगी, और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।